जबलपुर से बड़ी खबर, जो अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है और कलेक्ट्रेट में पदस्थ एक साथी भी गिरफ्तार हुआ है। तो फर्जी दस्तावेजों से भारतीय पासपोर्ट बनवाया और आरोपी ने स्थानीय महिला से निकाह भी किया है। तो अन्य अफगानियों के लिए भी फर्जी पासपोर्ट यहां पर बनाए गए और करीब 10 लाख रुपए के लेन देन का इस मामले में खुलासा भी हुआ है। तो बताते चले कि 20 से ज्यादा फर्जी पासपोर्ट मामलों की जांच अब की जा रही है। तो बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है, अफगान नागरिक की गिरफ्तारी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम करू करेंगे। संजीव जी, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, एक अफगान नागरिक है जिसका नाम शराफत खान है। ये सोबत खान है। ये काफी दिनों से जबलपुर में 2015 से रह रहा था। इसने रहते समय सब कुछ अपना जो भारतीय बना लिया था, जिसमें भारतीय पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन नंबर है। इसके लिए इसने जबलपुर के 2 जो नागरिक है उनकी मदद ली है। एक वन विभाग में है, दूसरा पहले पासपोर्ट ऑफिस में काम कर चुका है। तो इस तरह से इस अफगान नागरिक ने एक शरणार्थी अफगानी महिला है उसके साथ विवाह भी किया था। इसके ऊपर आरोप यह है कि इसने ना सिर्फ अपना पासपोर्ट बनवाया है, बल्कि ऐसे 10 लोगों के पासपोर्ट और भी बनवाए हैं जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं, और उनके लिए सारे दस्तावेजों की व्यवस्था ये सोबत खान ने की है। पुलिस इस बात पर भी जांच कर रही है कि ये 10 की जानकारी तो है, हो सकता है ये 20 से ज्यादा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह भारत आया तो इसने ना सिर्फ अपना पासपोर्ट बनवा लिया, अपने सारे दस्तावेज बनवा लिए। उसके लिए जो 2 लोगों को अपने साथ एंगेज किया, उसे 10 लाख रुपए से ज्यादा देने का भी एक आरोप है। एटीएस ने बहुत गुप्त तरीके से ये कार्रवाई की है और रात को कब पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके लेके गई है, हिरासत में लेके गई है, इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को भी नहीं दी गई, क्योंकि एटीएस की सारी जानकारियां जो है बहुत गुप्त होती है। काफी दिनों से इसके ऊपर नजर रखी जा रही थी। ये इस तरह से अचानक पकड़ में आया या राडार में आया एटीएस के। इसने विदेशी हथियारों के साथ अपनी कुछ फोटो फेसबुक में शेयर की थी। जब विदेशी हथियारों के साथ जो फोटो शेयर की गई तो उसके बाद उनको ट्रैक किया गया और लगातार इस पर नजर रखी गई। कई सारे विदेशी ट्रांजैक्शंस भी मिले हैं। जब पूरी पुख्ता जानकारी मिल गई तब यह जानकारी ली गई कि इसके भारतीय कनेक्शन कौन कौन से हैं। तो भारतीय कनेक्शन एक वन विभाग का कर्मचारी मिला है, और दूसरा जो है वो पहले पासपोर्ट ऑफिस में काम कर चुका है। जो कलेक्ट्रेट का वन विभाग का कर्मचारी है, उसने इसके स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनवाने में मदद की है। और आधार कार्ड बना था, उसमें स्थान पहले पश्चिम बंगाल का एड्रेस था, बाद में उसको परिवर्तित कराया गया। इन सब कामों में जो वन विभाग का कर्मचारी है उसने मदद की है। और दूसरा जो पासपोर्ट विभाग का पूर्व कर्मचारी है, उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाने में पूरी मदद की है। तो इस तरह से अभी पुलिस इस बात की पूरी जानकारी कर रही है, एटीएस इस बात की जानकारी ले रही है कि इनके रैकेट में और कौन कौन शामिल हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 3 लोगों का काम नहीं होता है, कई सारे लोग इसमें शामिल हैं। जब पते की बात आती थी तो जो पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, चूंकि पता फर्जी दिया गया था, तो ये लोग पोस्टमैन को भी रास्ते में रोक लेते थे और 3000 रुपए पोस्टमैन को देकर इन्होंने रास्ते से ही पासपोर्ट भी ले लिया और पैन कार्ड भी ले लिया। जबकि नियम ये कहता है कि पासपोर्ट घर पर ही डिलीवर किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी तैयारियां की थी, बहुत सारे लोगों को एंगेज किया है। अब सबसे पूछताछ की जाएगी, जिसको गिरफ्तार या अरेस्ट किया जाना उसको अरेस्ट किया जाएगा। पर एक ये बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी रैकेट पकड़ा गया है। तो चलिए, बड़ा रैकेट है। पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। नजरें आप बनाए रखिएगा संजीव जी, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।